और शुरुआत एक बड़ी खबर से। खबर ये है कि अलगाववादी नेता की जमानत याचिका का विरोध किया है एनआईए ने। दिल्ली हाईकोर्ट में किया है विरोध। नईम अहमद खान ने दायर की है याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट 3 मई को करेगा अगली सुनवाई। तो एनआईए ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका देकर अलगाववादी नेता की जमानत याचिका का विरोध किया है। अलगाववादी नेता नईम अहमद खान ने दायर की है जमानत याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट 3 मई को इस मामले की सुनवाई करेगा। एनआईए ने कथित आतंकी फंडिंग के यूएपीए मामले में अलगाववादी नेता नईम अहमद खान द्वारा दायर जमानत याचिका का दिल्ली हाईकोर्ट में विरोध किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, अलगाववादी नेता की जमानत याचिका का विरोध। जी हां, अलगाववादी नेता नईम अहमद खान की जमानत याचिका का विरोध। एनआईए ने दिल्ली हाईकोर्ट में किया विरोध। एनआईए ने कथित आतंकी फंडिंग के यूएपीए मामले में अलगाववादी नेता नईम अहमद खान द्वारा दायर जमानत याचिका का दिल्ली हाईकोर्ट में विरोध किया है। दिल्ली हाईकोर्ट 3 मई को करेगा अगली सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अलगाववादी नेता नईम अहमद खान की जमानत याचिका का एनआईए ने विरोध किया है। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अलगाववादी नेता नईम अहमद खान की तरफ से दायर जमानत याचिका का विरोध किया है और दिल्ली हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में 3 मई को अगली सुनवाई होनी है। उससे पहले एनआईए ने इसका विरोध किया है, यानी जो अलगाववादी नेता नईम अहमद खान है उसके द्वारा दायर याचिका, जमानत याचिका की मुखालफत की गई, उसका विरोध किया गया है एनआईए के द्वारा। एनआईए ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका देकर इसका विरोध किया है। दिल्ली हाईकोर्ट 3 मई को इस मामले की सुनवाई करेगा। अलगाववादी नेता नईम खान जो 14 अगस्त 2017 से न्यायिक हिरासत में है, उस पर एनआईए द्वारा कश्मीर घाटी में अशांति पैदा करने का आरोप है और उसकी जो गिरफ्तारी है वो 24 जुलाई 2017 को हुई थी। इसके बाद 14 अगस्त 2017 से न्यायिक हिरासत में है और इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुशील, क्या इस बारे में ज्यादा जानकारी है? एनआईए ने किस बात का विरोध किया है? आज देखिए, साफ तौर से नईम खान जो फिलहाल अलगाववादी नेता है, उनके खिलाफ टेरर फंडिंग का मामला है, जिसके तहत ये मामला पूरा जांच में एनआईए कर रही है। साफ तौर से एनआईए की तरफ से नईम खान की जमानत का विरोध किया गया है। हालांकि नईम खान ने यूएपीए की धाराओं को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट को दरवाजा खटखटाया और ये कहा है कि इस पूरे मामले में एनआईए लंबे समय से जांच कर रही है, लेकिन अब एनआईए के पास इस पूरे मामले से जुड़े कुछ अभी अहम दस्तावेज और तथ्य नहीं है, लिहाजा उनको डिफॉल्ट जो जमानत है वो दिया जाना चाहिए। हालांकि एनआईए की तरफ से इस दलील का विरोध किया गया और कोर्ट में ये कहा गया कि अभी तक जो जांच हुई है एनआईए के द्वारा, उसके मुताबिक फिलहाल नईम खान के को लेकर पर्याप्त सबूत है, जो प्रथम दृष्टया में ये लगता है कि इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला है। हालांकि एनआईए की तरफ से ये भी कहा गया है कि हाल ही में निचली अदालत ने अभी उनके खिलाफ आरोप तय किए थे, लेकिन उन्होंने आरोप तय करने के फैसले को चुनौती नहीं दी है, बल्कि यूएपीए को फिलहाल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक चुनौती दी है। अब ऐसे में इस पूरे मामले पर फिलहाल एनआईए की इन दलीलों के बाद नईम खान के वकील कोर्ट में अपनी दलील रखेंगे। फिलहाल कोर्ट ने 3 मई के लिए इस पूरे मामले की सुनवाई फिलहाल टाल दी है, लेकिन नईम खान की तरफ से वकील ने कहा है कि जांच एजेंसी इस पूरे मामले को लंबे समय से टालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इस पूरे मामले में उनके पास फिलहाल नईम खान को लेकर कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। अब ऐसे में देखना यह भी बेहद अहम होगा कि जब 3 मई को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी तो कोर्ट में उनके वकील और क्या मजबूत दलील देते हैं। जी सुशील, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे और एक अहम खबर, शिमला नगर निगम चुनाव प्रचार आज थम गया और राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए पूरी तैयारी कर दी है। इसके लिए 153 मतदान दल नियुक्त किए गए हैं, साथ ही 1000 मतदान कर्मी और सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। आयोग ने 149 मतदान केंद्र बनाए हैं, जिसमें 10 मतदान केंद्र अति संवेदनशील और 40 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। संवेदनशील अति संवेदनशील केंद्रों की वेबकास्टिंग की जाएगी। साथ ही शराब और मादक पदार्थ बिक्री समेत शिमला में 2 मई तक कई प्रतिबंध लागू किए गए हैं।
बता दें कि मतदान 2 मई को है और 4 मई को नतीजे आएंगे। तो नगर निगम शिमला चुनाव के लिए प्रचार खत्म हो चुका है। आज आखिरी दिन कांग्रेस के लिए सीएम सुक्खू पैदल प्रचार पर निकले थे। उन्होंने छोटा शिमला और कसुम्पटी न्यू शिमला में प्रचार किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह, रोहित ठाकुर, हरीश जनार्था, केवल सिंह पठानिया और पवन नैयर समेत कई नेता भी उनके साथ रहे। इस दौरान सीएम सुक्खू के साथ कांग्रेस के विधायक हरीश जनार्था ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर हमला बोला और कहा कि 25 सालों में कांग्रेस ने शिमला शहर को बनाया, भाजपा ने 5 सालों में सब खत्म कर दिया। शिमला से ये बड़ी खबर है जिसके मुताबिक शिमला नगर निगम चुनाव प्रचार आज थम गया है। वहीं न्यूज 18 के साथ अपनी एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि आशा है कि शिमला की जनता कांग्रेस के पक्ष में वोट करेगी। 4 महीने में जो काम सरकार ने किए हैं उसके आधार पर जनता वोट करेगी। जनता ने पेपर लीक करने वाली और पेपर बेचने वाली सरकार को बाहर का रास्ता, असेंबली से बाहर का रास्ता दिखाया है। नगर निगम से बाहर का रास्ता दिखाने का समय अब आ गया है। प्रचार जो है अंतिम क्षणों में चल रहा है, अंतिम दौर है और आज जो है अंतिम दिन है। मुख्यमंत्री प्रचार कर रहे न्यू शिमला में इस वक्त है। सर, आप लगभग हर वार्ड का आपने दौरा कर लिया, क्या उम्मीद है कांग्रेस को? देखिए, ये तो शिमला की जनता और शिमला नगर निगम में रहने वाली जनता के हाथ में है, पर मेरी आशा है, मेरा विश्वास है कि शिमला कर्मचारी बहुल क्षेत्र है और जो हमने 4 महीने में कार्य किए हैं, जनता हमारी भावना को समझेगी और आने वाले समय में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी। जो सरकार पेपर लीक करवाती हो, जो सरकार के समय पेपर बेचे गए हों और सरकार आंखें बंद करके सोई रही हो, उस सरकार को आपने सत्ता से बाहर किया। अब उनको नगर निगम से बाहर करने का समय आ चुका है। जयराम ठाकुर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 5 साल वो सत्ता में रहे लेकिन आप 25 साल रहे और 5 साल में इतना काम हुआ जितना 25 साल में नहीं हुआ। तभी शिमला नगर निगम में जो उनके स्थानीय विधायक थे वो चुनाव नहीं जीत पाए। अगर इतना काम होता, शिमला की जनता जानती है। मेरा मानना है कि 10 साल से शिमला नगर निगम में कांग्रेस को सत्ता नहीं मिली है। इस 10 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनने के बाद अगर नगर निगम में हमें सत्ता मिलती है, मैं कह सकता हूं कि शिमला, मैं पार्षद रहा हूं, शिमला की सुंदरता, शिमला में पेयजल की समस्या, शिमला में बिजली की तारों की समस्याओं से छुटकारा और ट्रैफिक से छुटकारा दिलाने का मुख्यमंत्री और पार्षद होने के नाते मेरा दायित्व भी बनता है। वो तो कह रहे हैं सर, सरकार ज्यादा नहीं चल पाएगी, वो तो सरकार गिराने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, ये उनके पास अब कहने को हमारे पास कुछ नहीं है। 4 महीने में हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दे दी, डीए की किस्त दे दी, डीए का एरियर दे दिया। अपने समय तो लोगों को ठगते रहे, 6th पे कमीशन दे दिया, ना एरियर दिया, ना पेंशन भोगियों को एरियर दिया। जब अब ठगने का काम है तो अब यही कहेंगे लोगों का मन बहलाने के लिए कि हम ये करना चाह रहे। मैं उनसे कहना चाहूँगा, हम राजनीति में सेवा भाव से आए हैं। हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। आप यही ख्वाब लेते रहिए। धन्यवाद। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री ने एक बार जो है फिर से ये कहा है, दोहराया है कि फिर से जो है कांग्रेस सत्ता में आएगी, ऐसा जो है मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं। और जिस तरह से जवाब दिया है जयराम ठाकुर, जिस तरह से जो सवाल उठा रहे थे उसका भी जवाब यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री ने दिया है। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज 18। और वहीं उप मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा है कि भाजपा के समय में शिमला के विकास की गति थम गई थी। नेता प्रतिपक्ष को सुझाव देते हुए उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर को चाहिए कि वो मंथन करें और पूजा पाठ करें। अब निगम से लेकर प्रदेश तक कांग्रेस सरकार राज करेगी। नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं, वो तो नगर निगम जीतने का दावा करे, वो तो उससे आगे जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार तो गिरने वाली है, अस्थिरता है, निराश है बहुत सारे आपके साथी। ऐसा है, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। जयराम जी को अभी 4 महीने पहले तो हिमाचल प्रदेश की जनता ने रिजेक्ट किया है
उनका तो अभी मंथन करने का समय है। उनको तो अभी सोचना चाहिए कि आखिर मैंने ऐसा क्या पाप किया था जो कि लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया है। तो वो मंथन करने की बजाय जो है यहाँ पे दावे कर रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं है। आखिरी सवाल लेना चाहेंगे। वो कह रहे हैं कि बहुत सारे कांग्रेस के विधायक जयराम ठाकुर के संपर्क में हैं। ऐसा है, मैं आपको कह रहा हूँ ना कि जयराम जी को सोच लेना चाहिए। 5 साल हमने भी काटे हैं विपक्ष के, बड़ा लंबा सफर होता है, कटे नहीं कटता, अकेले बैठना पड़ता है, दुनिया नहीं आती। हमने देखी है वो समय। इसलिए जयराम जी का वो समय आ चुका है। मंथन करें, पूजा करें, अर्चना करें, पूछें कि क्यों हुआ ऐसा। और ये राज करने का समय कांग्रेस का है। हिमाचल में भी कांग्रेस के लोग राज करेंगे और शिमला नगर निगम में भी कांग्रेस राज करेगी। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर दिया विवादित बयान। कहा, पुंछ में लोगों पर किया जा रहा है अत्याचार। G20 से पहले युवाओं को किया जा रहा है गिरफ्तार। महबूबा मुफ्ती ने की पुंछ घटना की निष्पक्ष जांच की मांग। महबूबा मुफ्ती पर बीजेपी की लीडर प्रिया सेठी ने किया पलटवार। कहा, देश के निगहबानों पर आरोप लगाना महबूबा का फ्रस्ट्रेशन खाती हिंदुस्तान का है और गाती पाकिस्तान का है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पुंछ हमले की पारदर्शी जांच की मांग की। ये आपको फल देगा 8 साल में। ये है ऑरेंज ट्री। ये आपको फल देगा 5 साल में, पर ये आपको फल देगा बहुत जल्द। जी हाँ, क्योंकि ये है ट्रीफी। आप भी लीजिए ट्रीफी पेड़ लगाकर और उसे अपलोड करें #News18 ट्रीफी के साथ अपने सोशल मीडिया हैंडल पर। इस वर्ल्ड अर्थ डे पर बनिए News 18 की मुहिम इंडिया पेड़ लगाओ का हिस्सा। दीजिए इस नंबर पर मिस कॉल 9990898918 और जीतिए आकर्षक इनाम सिर्फ News 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH पर अपना हिमाचल। विधायक विक्रमादित्य सिंह ने, जो कि मंत्री भी हैं, एक प्रेस वार्ता करके बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की मजबूत सरकार है जो अपने चुनावी वादे पूरे करेगी। 3 गारंटियां पूरी हो चुकी हैं और अन्य गारंटी चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष और भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल तथ्यहीन और बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। पूर्व में मंत्री रहे सुरेश भारद्वाज की रहनुमाई में सरकारी पैसे की बंदरबांट हुई, इसकी जांच की जाएगी। राजनीतिक द्वेष की भावना से जांच नहीं होगी, बल्कि जनता के पैसे के दुरुपयोग की जांच होगी। 5 साल उनकी सरकार रही। हमने तो कभी नहीं कहा कि उनकी सरकार गिर जाएगी। हमने तो 5 साल विपक्ष की भूमिका को निभाया, सकारात्मक तरीके से निभाया। इश्यूज को विधानसभा के अंदर सभी विधायकों ने 5 साल लगातार उठाया, जिसकी वजह से आज कांग्रेस की सरकार प्रदेश के अंदर बनी है। इसलिए उनको इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। हिमाचल की जनता ने जो जनादेश दिया है उसको स्वीकारते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और जहां तक तालमेल की बात है, मैं खुद उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का सदस्य हूं, मुख्यमंत्री जी का, और मैं पूरे विश्वास के साथ यह बात कह सकता हूं कि वी स्टैंड रॉक सॉलिड with the honorable chief minister, his ideology and his commitment towards the state, और जो भी वो निर्णय ले रहे हैं उसमें हम उनके साथ हैं। नगर निगम चुनाव प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने कृष्णा नगर बूथ पर मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हम सबके आदर्श, और उन्होंने कहा कि वो हम सबके आदर्श है, और उन्होंने कहा कि दुनिया भर में देश का मान सम्मान बढ़ाया है। पीएम मोदी का लक्ष्य अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के विकास का है और उनका हिमाचल से विशेष लगाव है। कांग्रेस की गारंटी खत्म हो चुकी है, इसलिए गारंटियों पर काम नहीं हो रहा है। बीजेपी शिमला का चुनाव जीतेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हम सबके हीरो हैं, हम सबके आदर्श हैं, और उन्होंने मां भारती का पूरे विश्व के अंदर मान सम्मान बढ़ाया है। और देश में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं 2014 से लेके और आज तक। लगातार गरीब जो था उसकी बहुत उपेक्षा रहती थी। जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, वो कहीं ना कहीं लाइन में सबसे जो पीछे लोग जो थे उनको आगे लाने का प्रयास प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। उनको समृद्धशाली बनाने का प्रयास प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं।
क्योंकि देश की प्रगति तभी पूर्ण रूप से संभव है जब पंक्ति में पीछे जो खड़ा व्यक्ति है वह आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से संपन्न हो। और वही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर कार्यकर्ताओं के साथ भराड़ी वार्ड में प्रधानमंत्री के 100वें एपिसोड को उन्होंने सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी देश ही नहीं दुनिया के बड़े प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि बिना रुके, बिना वादा के 100वां एपिसोड पूरा हो गया मन की बात का। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, भारतवासियों के लिए मन की बात एक ऐसा एक विषय बन गया है जिस प्रकार से मैंने कहा कि जिस तरह से किसी वक्त रामायण और महाभारत को देखने के लिए लोग सारा काम छोड़ करके टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठते थे, और उसी तरह से मन की बात का ये कार्यक्रम आगे बढ़ करके आज पूरे देश के, दुनिया के लोगों के दिल दिमाग में बैठा है। और सबसे बड़ी बात इसमें जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी पूरे देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग व्यक्तियों से, जिन्होंने अपने सामाजिक क्षेत्र में किसी न किसी क्षेत्र में बहुत बेहतर काम किया है और जो प्रेरणा देता है दूसरे लोगों को, तो ऐसे लोगों से बात करके उनका मनोबल भी बढ़ता है, उनको एक्सपोजर भी मिलता है। और एक्सपोजर के साथ साथ में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि उनके जीवन से लोगों को बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। और ऊना में भाजपा की ओर से जिले के सभी 514 बूथों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100वें संस्करण का प्रसारण दिखाया गया। इसी कड़ी में ऊना सदर से भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती और पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर ने भी अपने अपने बूथ पर कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस मौके पर प्रधानमंत्री की ओर से देश भर में विभिन्न छोटे कलाकारों और छोटे व्यवसायियों के साथ वार्तालाप करते हुए उन्हें अपने कारोबार और कला को और निखारने के संबंध में भी उपयोगी टिप्स प्रदान किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अनेकों कार्यक्रम बहुत ही लोकप्रिय होते हैं। उन सभी कार्यक्रमों में से मन की बात कार्यक्रम जो उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद शुरुआत की थी जनता से जुड़े रहने की, देश के मुद्दों को उठाने की, आज उसका 100वें एपिसोड को हम लोगों ने सुना है जो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और अनेकों ऐसे विषय जो हम सब लोगों के ध्यान में शायद नहीं आ पाते, देश के अंदर जो लोग काम कर रहे थे छोटे छोटे स्थानों के ऊपर, अगर मन की बात कार्यक्रम नहीं होता तो वो उजागर नहीं होते। मन की बात का ये 100वां संस्करण है जिसमें मोदी जी ने जहां सरकारी योजनाओं का आम जनता को जो जितना लाभ मिल रहा है उसके विषय में, वहीं बच्चों की पढ़ाई के ऊपर, और जब एग्ज़ाम आते हैं तो उनका एक एग्ज़ाम का जो स्ट्रेस होता है उसका कैसे निवारण किया जाए, जहां महिला समूह, ग्राम पंचायतें और समाज के हर वर्ग, जहां बहुत सारे ऐसी टैलेंट्स हैं जो अनछुआ है, उनको जो है उनके बारे में जो है वो अपने विचार व्यक्त करके जो है वो देश और समाज को एक नई चेतना और एक नया चैतन्य निर्माण का जो है वो अपना एक विचार जो है वो दिया है। पीएम मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड के जरिए देश की जनता से अपने विचार साझा किए। वहीं बीजेपी की ओर से मन की बात कार्यक्रम सुनने के लिए विशेष तैयारियां पूरे हिमाचल प्रदेश में की गई थी और सिरमौर में सभी 563 पोलिंग बूथों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। हमारे जिला सिरमौर में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और अन्य जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, अनेक संस्थाओं के जो लोग हैं, वो सभी मिलकर मोदी जी के मन की बात के संस्करण को सुन रहे हैं। हमारे सभी जिला सिरमौर के 563 पोलिंग बूथों पर ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 22 स्थानों पर बड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अनेक शिक्षण संस्थाओं में भी इस कार्यक्रम को सुना जा रहा है। कुल्लू में 155 बूथों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुना पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी में वोकल फॉर लोकल, ग्रामीण क्षेत्र के उत्पादों को तैयार करने वाले हस्तशिल्प कारीगरों के उत्पाद की बात की, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सैकड़ों लोगों को रोजगार के अवसर घर द्वार पर उपलब्ध हो रहे हैं। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश से देशवासियों को जागरूक किया।
प्रधानमंत्री जी हमेशा ही हर एपिसोड में जो है महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, चाहे वो इसका एक सबसे बड़ा बढ़ावा जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जिनको कि मोदी जी ने हमेशा ही 48,000 लाख के करीब जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप से महिलाएं जुड़ी है। तो इससे ज़्यादा सशक्तिकरण के बारे में जितना प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने इतना सोचा हो, चाहे वो गृहिणी योजना हो, चाहे वो उसमें चूल्हे देने की बात की गई हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की गई हो। मुझे लगता है कोई भी ऐसा क्षेत्र अछूता नहीं रहा है जिसमें कि उन्होंने जो मातृ शक्ति को के मन के इसको ना छुआ हो। पूरे हिंदुस्तान को इन्होंने जोड़ा और गरीब से गरीब व्यक्ति से भी इन्होंने बात की, और हमारे प्रधानमंत्री को आम आदमी की तरह देखा जाए और आम आदमी यहाँ पहुँचा। आज राष्ट्र ही नहीं अपितु पूरा संसार में एक बोल्ड लीडरशिप के तहत ये उभर के आए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो इनकी जो लोकल फॉर वोकल की जो पहचान अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर दिलाई है वो बहुत ही सराहनीय है। और यहाँ तक कि उन्होंने पर्सनली हर स्टेट वाइज जो है लोगों से संवाद भी किया। वहाँ के जैसे हमारे हिमाचल के उत्पाद है, चंबा का रुमाल हो, कुल्लू की टोपी और शाल हो, और भी अलग अलग स्टेटों में जो भी वहाँ के स्थानीय उत्पाद थे उनको एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी दिलाई, और उनको इस तरीके से लोगों को काफ़ी फ़ायदा भी मिला और उनके उत्पादों को बेचने के लिए एक मार्केटिंग का अच्छा उनको मौका मिला। और ऊना में भी पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें संस्करण का प्रसारण लोगों ने सुना। जिले के मत्स्य विभाग के सहायक निदेशक कार्यालय में विशेष रूप से मन की बात को लोगों ने सुना। इस मौके पर मत्स्य पालन विभाग के सहायक निदेशक विवेक शर्मा के साथ उनकी पूरी टीम और जिले भर में मत्स्य पालन कारोबार से जुड़े विभिन्न किसानों और मछुआरों ने इसमें हिस्सा लिया। किसानों ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। वहीं मत्स्य पालन की दिशा में केंद्र सरकार की ओर से लागू की गई नई योजनाओं के संबंध में विचार साझा करते हुए इन योजनाओं को किसानों के लिए बेहतरीन बताया। हम मत्स्य पालन से कोई आज से 12 साल से जुड़े हुए हैं और हमने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत अपने तालाब निर्माण किए हैं। ये स्कीम माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लॉन्च की है बहुत अच्छी है। आज मन की बात में उनकी बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई और हम उनका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। मत्स्य संपदा योजना जो कि हमारी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है, जो कि अम्ब्रेला एक स्कीम है जिसमें बहुत सी एक्टिविटीज़ को ऑलमोस्ट 100 टाइप की एक्टिविटीज़ को कवर किया गया है इस संपदा योजना के अंदर। तो इस योजना के आज 3 साल हो गए हैं चले हुए, जिसके उपलक्ष्य में शिमला में भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने मन की बात को विश्व रिकॉर्ड बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 4 महीने के कार्यकाल में कुछ नहीं किया है। 2 साल वाले कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो 8 साल वाले पार्ट टाइम हैं, और इसमें क्या है, ये तो बीजेपी सरकार की पॉलिसी है और वो करते आए हैं। आप तो 4 महीने लेट हो गए, आपको तो इसको पहले करना चाहिए था। और वो और कोई नई बात तो नहीं है। 2 साल की पॉलिसी श्री जयराम ठाकुर जी की बनाई हुई है, 8 साल। और इसी के साथ अपना हिमाचल में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जे के पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।